फ़ोटोज़ आ गई, कोई वीडियो आ गई, तो हम फौरी तौर पर उसको आगे शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो नेगेटिव बात किसी के साथ शेयर ना करें। मैं सब जानता हूँ। वो कहते हैं ना कि समझावा तीनों दसवां नौ मैं ऐसे के दास्ता सब दे सब क्यों हो जाए ना मैंने कर दे। तो पिछले दिनों में जो कुछ आपने सीखा उसके लिए खुदा का शुक्र। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई ऋषि साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और स्पेशली शीत साहबा और नाजिया सारी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब ये शेड्यूल बनाया जाता है तो ये सारी इसलाह पहले की जाती है बैठ के, किस किस को इन्वाइट किया जाए, किस किस को मौका दिया जाए। तो इस बात के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर रशीद साहब को, जब भी मैंने कोई काम कहा, किसी कागज़ को बुलाना चाहा, इन्होंने कभी मुझे बुला दिया। तो उनकी अच्छी दिन के लिए और खुदा का शुक्र करते हैं कि कभी बहुत अच्छे। ये मैं अपने अंदर की बात करूँ, आपके नज़दीक से बताऊँ क्या कुछ नहीं, मेरे नज़दीक सिर्फ एक ही दफ़ा है बहुत अच्छा। तो आज जो हम खुदावंद का कलाम सीखेंगे वो है कि हम किस के सुपुर्द हैं। आमीन। ये आज का हमारा मज़मून है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग यहाँ पर खड़े होकर बड़ा जोर लगाते हैं, शोर डालते हैं, हालेलुया और तारीफ के। अगर नहीं भी कोई हालेलुया करना चाह रहे तो बोले हालेलुया। अरे भाई हालेलुया अंदर से निकलना चाहिए, तारीफ अंदर से निकले। कोई ऐसा लफ्ज़ आप बोल दें कि आपके अंदर से वो तारीफ हो, फिर तालियां बजाएगी अपने लिए। बहुत सारे तारीफ के अल्फाज होना चाहते हैं। डोली पाल साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कलाम सुनाया, हालेलुया जी, आज तो भाई साहब ने कड़ाके कैसे, लेकिन उन्होंने आपको सुनाया ये तो समझ नहीं। हमेशा हम लोग बाइबल तो खोलते हैं और जितो हवाला लग गया मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी सुनाऊं। तो ऐसे नहीं होता। जब भी कलाम मुक़द्दस को पढ़ें देखें, दो हमारे पास मेयार है, एक नया एकदम है और एक पुराना है। इसकी मुकम्मल तौर पर हमें स्टडी होनी चाहिए। और बाइबल में लिखा है कि वक्त के हिसाब से हमें उस्ताद होना चाहिए। तो अभी भी हम बच्चे हैं, दूध भी थे, कब तक हम वो कहते हैं ना कि हाथ में रोटी खाने वाले बने रहेंगे। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में बोलेंगे, कब तक हम दूसरों के हाथों से चमचों से दवाई जैसे बच्चों को देते हैं ना दवाई, कब तक हम ये ऐसा करते हैं। पिछले दिनों में बहुत सारी बहनों ने मुझे दुआ के लिए कहा, मैंने एक बार की, दो बार की, फिर मैंने उन्होंने कहा आप बात क्या दुआ। एक बच्चा था छोटा, पास्टर की बीवी थी, उन्होंने अडॉप्ट कर दिया, दे दिया अपनी बहन को। तो वो बीमार हो गया, तो बहन मुझे 2-3 दिन फ़ोन करती थी। मैंने कहा बहन मुझे फ़ोन नहीं करें, कैसे करें, लेकिन अब आपने अपने बच्चे पर खुद बाख्तियार होकर दुआ कर दी। आप यकीन करें, उसके बाद मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मेरा बेटा। आमीन। तो हम यीशु के मानने वाले हैं। अब यीशु सिर्फ पापियों का नहीं है, वो सबका है, सब ईमानदार का, सबका। वो तो लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान। तो ये सिर्फ पापियों के लिए नहीं, वो नहीं सिर्फ ईमान लाए, हर ईमानदार की बात। जो यीशु पर ईमान रखता है वो मुझे दिखाएगा भी, और वो खुद भी एक चलता फिरता मौजूद। आमीन। तो बाइबल में से आज हमने जो मैंने मज़मून रखा वो है कि हम किसके सुपुर्द हैं। ये आज कलीसिया पर, मसीहियों पर, ईमानदारों पर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम किसके सुपुर्द हुए हैं। जब हम बाइबल मुक़द्दस को बहुत पढ़ते हैं तो हमें एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी मिलती है। पुराना अहदनामा
चले बीच में थोड़ा सा टच कर लेते हैं। आपको तो पता है पैदाइश की किताब पुराने अहदनामे में यानी शरीयत की किताब में शामिल नहीं है, लेकिन शरीयत कहाँ से शुरू होती है? खुरूज की किताब से। पैदाइश की किताब से लेकर खुरूज 20 बाब से और फिर आगे कोहे कलवरी तक, अगर ये सारे जर्नी को देखा जाए, सारे सफ़र को देखा जाए, तो जब आदम ने गुनाह किया तो वो किसके सुपुर्द हो गया? गुनाह के सुपुर्द, अबलीस के सुपुर्द हो गया। फिर इंसानों ने अपने तरीक़ेकार को ज़मीन पर इतना बिगाड़ा, वादा किया गया था कि मैं औरत की नस्ल से निजात दहिंदा को भेजूंगा। नूह के ज़माना में सारी नस्ल करप्ट हो गई, औरत की नस्ल करप्ट होगी और खुदा ने सारी दुनिया को मरियम भेंट कर दिया, ख़त्म हो गया। सिर्फ एक शख्स बचा, सिर्फ एक शख्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि नूह खुदा की नज़र में मकबूल। ठीक है, तो अगर इसको इंग्लिश में लेंगे मकबूल की जगह पर, तो वहाँ पर लिखा है ग्रेस, फजल। नूह पर खुदा का फजल हुआ, वो बचाया गया। उसके खानदान की बात नहीं हुई, उसके खानदान की वजह, उसकी वजह से उसका खानदान बचा, उसकी बीवी, उसकी बहुएं और उसके बेटे, उसकी वजह से क्या हुआ? सेव किए। नूह खुदा के सुपुर्द हो गए। आमीन। नूह की सुपुर्दगी कहाँ पर गई? खुदा के हाथ में। फिर आगे जैसे ही सिलसिला चलता गया, लोगों ने नूह के तूफान के बाद फिर अपने तरीके का इस कदर बिगाड़ा गया कि नजात हिंदा ने इस दुनिया में आना है, अब वो नस्ल दोबारा करप्ट ना हो। खुदा ने मूसा के वसीला से बनी इस्राइल को शरीयत दी। आमीन। तो मूसा जो है वो हमें नजर आता है, बनी इस्राइल कौम मिस्र की गुलामी के अंदर 430 साल में, जब खुदा ने बनी इस्राइल कौम को बचाने का इरादा किया कि मैं मूसा के वसीला से अब इस कौम को बचाऊं, तो खुदा ने मूसा से कहा कि मैं इसलिए उतरा हूँ ताकि अपने लोगों को बचाऊं। तो खुदा ने बनी इस्राइल को किसके सुपुर्द कर दिया? मूसा के सुपुर्द कर दिया। खुदा ने बनी इस्राइल को मूसा के सुपुर्द किया ताकि ये उस नस्ल को मिस्र से निकाले और उस वादे की सरजमीन में लेकर जाए जिसका मैंने मूसा के साथ और इनके खानदानों के साथ वादा किया। मूसा के सुपुर्द उन लोगों को किया। अब मूसा तो उनको मिस्र से निकाल कर ले गया और बड़े अजीब और जलाली काम मूसा ने देखे और लोगों ने भी देखे, लेकिन मूसा के सुपुर्द तो लोग हुए, लेकिन अफसोस की बात है कि मूसा उनको उस वादे की सरजमीन में ना पहुंचा सका। अफसोस की बात है कि मूसा उनको मिस्र से तो निकाल लाया, लेकिन उनके अंदर से मिस्र ना निकाल पाया, और वो सब के सब बियाबान के अंदर हलाक हो गए, मर गए। उनमें से कोई भी वादे की सरजमीन में ना पहुंचा। मूसा के सुपुर्द किए गए लोग वो उस मुल्क के उस सरहद पर जो खुदा उसे देना चाहता था, मिरास देना चाहता था, मुल्क देना चाहता था, वहाँ तक को ना जा सके। सिर्फ दो लोग, यशवा और कालेब। जब खुदा ने मूसा को शरीयत दी और मूसा जब शरीयत लेकर पहाड़ से नीचे उतरता है, मूसा शरीयत लेकर आया। खुरूज 24 बाब के अंदर मूसा ने जब लोगों को शरीयत पढ़ के सुनाई, तो जब मूसा शरीयत सुना रहा था और लोग सुन रहे थे, इस तरह शरीयत जो है वो लोगों ने सुनी और वो शरीयत के सुपुर्द हो गए और शरीयत उनके सुपुर्द हो गई। अब उन्होंने कहा कि जो कुछ इसमें लिखा है वो सब हम करेंगे और ताबा रहेंगे। और हम सब जानते हैं, बाइबल को पढ़ने वाले हैं, हमें पता है कि वो कितने ताबेदार हैं, कितने
फर्मा बरदार रहे, ये बाइबल हमें बताती है। शरीयत के दिए जाने के बाद भी, शरीयत के सुपुर्द होने के बाद भी वो क्या करते रहे? गुनाह उनकी ज़िंदगी से जारी और सारी रहे। शरीयत ने उनकी कोई मदद नहीं की। शरीयत समझ लें कि एक एक्सरा मशीन है, वो ये तो बता सकती है कि आपकी हड्डी यहाँ से टूटी है, लेकिन वो उसका इलाज नहीं कर सकती। उसका इलाज शरीयत के पास नहीं था। वो सिर्फ आईना है, वो आपको ये बता सकती है कि यहाँ आपके दाग लगे हुए हैं, पर वो मिटा नहीं सकती। वो सिर्फ आप पर उंगली उठा सकती है, वो आपकी मदद कर सकती है सिर्फ इस बना पर कि आप गुनाहगार हैं। वो आपको ये बता सकती है कि आपका इलाज मेरे पास नहीं है, आपने खुद ही बचना है, खुद आप बचने की कोशिश करें। और शरीयत का दूसरा नाम है अपनी खुद की रास्तबाजी। खुदा ने जब इसे उनको शरीयत दी है तो वो शरीयत के सबूत हुए हैं, बल्कि पहले उन्होंने खुदा से पहले मांगी है, उनका डिमांड, हम सब कुछ करेंगे जो कुछ खुदा ने दे। तो उनके कहने से खुदा ने क्या किया? शरीयत के सबूत कर, लेकिन वो शरीयत पर पूरा ना पहुंचे। और जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा, मूसा नो, आप कर दे, ऐसी खुदा की आवाज़ नहीं सुन सकते, हम मर जाएंगे, तू ही हमसे बातें किया। तो लिखा है, मूसा ने जवाब दिया कि खुदा इसलिए उतरा है कि वो तुम्हारा इम्तिहान करे ताकि तुम गुनाह ना करो। अब जिनको इम्तिहान में बैठना होता है, इंसाफ की बात, जिनको इम्तिहान में बैठना होता है, जब वो अपने क्लासरूम में जाते हैं या किसी सेंटर में जाते हैं, तो जब उनको इम्तिहान के लिए कहा जाता है, उनके साथ कोई दूसरा बंदा बैठा होता है कि भी उनकी मदद करे, कभी वो पेपर हल कर दे। क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो वो इम्तिहान की बनी इसराइल को बुला कर उसके लिए मूसा को बीच में घसीटा जा रहा है, मूसा तू हल कर दे, साढ़े बनी। उधर क्या कहा गया? हम करेंगे, हम करेंगे, इतने नाली मान गई। तो मूसा ने कहा, खुदा तुम्हारा इम्तिहान करने के लिए उतरा है, ये तुम्हारा इम्तिहान है। तो उस इम्तिहान में बनी इसराइल को खुद ही हल करना चाहिए। और आप और मैं जानते हैं कि उस इम्तिहान में आज तक लोग फेल हो गए, कोई पास नहीं हुआ है। और खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया कि जो लोग फेल हो रहे थे, जो लोग नाकाम हो रहे थे, लिखा है कि यीशु शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ ताकि शरीयत के मुताबिक को मोल लेकर छुड़ा ले। आमीन। वो जो फेल हो रहे थे, वो जो नाकाम हो रहे थे, उनको क्या करे? पास करवा। अब शरीयत किसी से हल नहीं हो रही थी। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, लिखा है कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया और सलीब पर आखिरी कलमा बोला और कहा, इट इज छठा तमाम हुआ। इसका यूनानी में लफ्ज़ है तेलस्ताई, जिसका मतलब है पूरी पूरी कीमत अदा कर देना। अब हम सब लोग शरीयत की वजह से फेल थे, नाकाम थे, और उस पेपर को आके यीशु ने हल कर दिया और वो पेपर हल करके हमारे हिस्से में डाला। आमीन। और खुदा के सामने रखा हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, उसको कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है मैंने, और ये अब पास है, ये नाकाम नहीं है। मुनज्जी है वो हमारा यीशु। और मुनज्जी का मतलब है कि जो अपनी ज़िंदगी में फेल हो रहा हो उसको आके पास करो। हालेलुया। बनी इसराइल जो है वो शरीयत के सपुर्द है, और अगर देखा जाए तो बनी इसराइल के लिए शरीयत थी, औरों के लिए नहीं थी, और उन्हीं को हल करना था।
बनी इसराइल शरीयत के मुतहत हो गए, शरीयत के सुपुर्द किए गए। अब मसीहियों को क्या किया जा रहा है? ज़बरदस्ती, जबकि हम शरीयत के मुतहत नहीं हैं। बाइबल कहती है कि तुम शरीयत के मुतहत नहीं बल्कि फजल के मुतहत हो। तो आज बहुत सारे लोग ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि मसीहियों को फजल से निकाल कर शरीयत की तरफ लेकर जा रहे हैं। मूसा के साथ इससे पहले कि खुदा अहद बांधता, उससे पहले भी अहद बांधे और अनकंडीशनल वादे किए, गैर मशरूत अहद। जब मूसा को अहद देना था, अहद बांधना था, तो मूसा अपने उन बंधे हुए अहदों में दोबारा वापस गया कि मेरे बाप दादा से, भाई जी मेरे बाप दादा से तो अहद हो चुका है, खुदावन नहीं, हम उस पर सर्वाइव कर लेंगे। क्या मूसा जंग मार के पीछे गया? नहीं। मूसा किधर गया? आगे गया। अब हमें मूसा से ही सीख लेना चाहिए, अकल सीख लेनी चाहिए मूसा से। क्या मूसा पिछले अहदों में नहीं गया तो सानू पिछले अहद से किसी गया, उसमें घसीटा जा रहा है जो बनी इसराइल से नहीं हुआ। इसलिए पतरस रसूल बड़ी दिलेरी के साथ खड़ा होकर कहता है कि जिस जुए को तुम्हारे बाप दादा ना उठा सके, तुम इनकी गर्दनों पर क्यों रखते हो? शरीयत का जुआ तो बनी इसराइल कौम नहीं उठा सकी, तो तुम इन बेचारों को जो मसीह पर ईमान लाकर निजात को हासिल कर रहे हैं, क्यों उन पर भारी बोझ डालो? यीशु ने भी कॉल दी थी शरीयत वालों को कि ऐ बोझ से थके मंदे लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें क्या करूँगा? जिंदगी का आराम दूंगा। और इस आयत की भी अपनी मर्जी से तशरीह की जाती है। जो बीमार है, जो मुश्किलों में है, परेशानियों में है, दुखों में है, ये यीशु के लिए बात कर रहा है। असल में जो पीछे भेद की बात है, यीशु ने कॉल की है शरीयत को, क्योंकि वो इस बोझ के अंदर मौजूद थे। और यीशु ने कहा है, बोझ से थके मंदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। मेरा जुआ मुलायम और हल्का है, मुझसे सीखो, मैं दिल का फरोतन। आमीन।